तो आज अरब इसराइल वॉर का 7वां दिन है, जिसमें कि गाजा में छिपे हुए हमास के लोग और उधर उत्तर में हिजबुल्ला और इसराइल के बीच ये जो लड़ाई शुरू हुई है पिछले शनिवार से, उसका आज लगभग एक हफ्ता होने को आया। और इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये, अब तक आपने देखा कि एयर रेड चल रहे थे लगातार नॉन स्टॉप इसराइल की तरफ से, जिसमें से कि अभी तक लगभग 1600 पैलेस्टाइन यानी हमास में, सॉरी हमास और जो सिविलियन है गाजा पट्टी के, उसके लगभग 1600 लोग मारे जा चुके हैं। और जो इसराइल में मरने वालों की संख्या है वो 1250 के आसपास है, 1300। इसके अलावा मरने वालों में वो लोग भी हैं जो हमास के टेररिस्ट थे जो कि इसराइल के अंदर मारे गए हैं। उनकी संख्या भी लगभग 1000 के आसपास बताई जा रही है। तो कुल मिला के 2700 लोग जो है पैलेस्टाइन के, जो हमास के लोग हैं, गाजा पट्टी के सिविलियन हैं, और जो टेररिस्ट अंदर आए थे इसराइल में, सबके मरने वालों की संख्या लगभग 26-2700 हो चुकी है। और इसराइल के 1200-1300, 4000 लोगों की जान इसमें अब तक जा चुकी है, जिसमें कि सिर्फ गाजा पट्टी के अंदर मरने वालों की संख्या लगभग 1500 है। तो इससे, और ये तो एक ऑफिशियल एस्टिमेट है जो कि वहाँ के मेडिकल एजेंसी, हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह ने कंफर्म करी, यानी कि वो डेड बॉडी, ये जो नंबर देता है ना 1540, ऐसा ये वो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स होती हैं जो कि हॉस्पिटल से या हेल्थ मिनिस्ट्री से नंबर्स वो कंफर्म करके डिक्लेयर करते हैं। जो डेड बॉडीज अभी भी मलबे बिल्डिंग के नीचे दबी हुई हैं, उनका हिसाब किताब अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि पूरी तरह से वहाँ घेराबंदी हो रखी है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, जो न्यूट्रल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ उस तरह के लोग अभी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ये जब वो मलबा साफ होगा तब फिर पता लगेगा कि असल में नुकसान कितना है। उसके ऊपर से आपने ये देखा होगा कि गाजा पट्टी में बिजली पानी की सप्लाई, ये बात मैंने 2-3 दिन पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि ये इसराइल रोकेगा। और अब पिछले 48 घंटे से तो हम देख ही रहे हैं कि वहाँ पे किसी तरह की दवाइयों की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई, खाने पीने की सब कुछ रोक दिया है इसराइल ने। और आज एक स्टेटमेंट आया जिसमें कहा है इसराइल के अथॉरिटीज़ ने कि जब तक सारे बंधकों को छोड़ा नहीं जाता तब तक जो है बिजली पानी और खाने पीने दवाइयों की सप्लाई नहीं होने दी जाएगी गाजा के अंदर। इसके अलावा आज एक इसराइल के अंदर एक मिलिट्री बेस जिस पे कब्जा था हमास के मिलिटेंट्स को, उसे छुड़ा लिया इसराइल के फोर्सेस ने, जिसमें लगभग 60 या 65 हमास के जो आतंकवादी थे वो मारे गए हैं, और 250 बंधकों को छुड़ाया गया उसमें से। इसमें 25-26 हमास के लोग जिंदा भी पकड़े गए हैं इस ऑपरेशन में। तो अब और एक ग्राउंड असॉल्ट की अब तैयारी आज से लगभग शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो एक आपने देखा होगा वार्निंग, जिसमें कि इसराइल गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि जो उत्तरी गाजा में 10-12 लाख लोग रहते हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर गाजा खाली करके साउथ गाजा की तरफ चले जाएं, क्योंकि अब जो है हमले और तेज होने वाले हैं। शायद जमीनी हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है। जो टैंक वगैरह हैं या जो पैदल सैनिक 3-4 लाख इन्होंने जमा कर रखे, न जाने कितने, वो अब अंदर घुसने वाले हैं। और इसके बाद जो है सीधे आमने सामने की लड़ाई में तब ये नुकसान और बढ़ने की संभावना है। लेकिन इसमें एक बात ये है कि जो ये लड़ाई है ये इतने आमने सामने की नहीं है जितना शायद इसराइल समझ रहा है या जो बाकी लोग समझ रहे हो। क्योंकि अब जब आप कहते हो कि भाई आप चले जाओ यहाँ से निकल के, आप 24 घंटे का टाइम दे रहे हो, तो सारी, तो एक बच्चा भी जानता है कि गाजा के अंदर जो हमास के लोग हैं वो सिविलियन पॉपुलेशन के बीच बिल्कुल मिक्स होके रहते हैं। आप नहीं पहचान सकते कि कौन आदमी क्या है। तो जब आप 10 लाख लोगों को कह रहे हैं कि आप 24 घंटे में निकल जाओ, तो उसमें बहुत पॉसिबल है कि हमास के लोग भी निकल जाएंगे। 99% निकल जाएंगे। वहाँ मरने के लिए कोई थोड़ी बैठा रहेगा। मालूम है उन्हें कि इसराइल सामने सामने की लड़ाई में वो नहीं जीत सकते। तो एक तरह इसराइल ने हमास के लोगों को निकल जाने का भी मौका दे दिया यहाँ पे। तो इस, और अगर आप बिना कुछ बोले हमला करते हैं तो उसमें सिविलियन भी मारे जाएंगे। तो ये इसराइल की भी इसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि वो जो चाहे वो अचीव नहीं कर सकता इस ढंग से। और ये भी कहा जाता है कि गाजा के नीचे नीचे जो टनल है वो साउथ की तरफ, जो एकमात्र देखिए बॉर्डर गाजा का इजिप्ट की तरफ खुलता है, क्योंकि वेस्ट में उसके समुंदर है, नॉर्थ और ईस्ट में इसराइल है, साउथ में इजिप्ट है। इजिप्ट के ऊपर जो ज़मीनी बॉर्डर है वो तो सील किया हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि नीचे नीचे जो है काफ़ी एक टनल सुरंगों का नेटवर्क है जो कि इजिप्ट के अंदर खुलता है जाकर। तो ये भी बहुत पॉसिबल है कि जो टॉप कमांडर होंगे इसराइल के, वो सॉरी, जो टॉप कमांडर होंगे हमास के, वो टनल के रास्ते शायद अब तक इजिप्ट पहुंच भी गए होंगे। ये जो बचे खुचे होंगे, वो इसराइल ने जो वार्निंग दी है कि भाई 24 घंटे में आप खाली करो, तो जो सिविलियन वहां से निकलेंगे, 10 लाख लोग ना निकल पाए, जो भी लाख 2 लाख 4 लाख लोग निकलेंगे, उसमें तो आराम से हमास के लोग भी उन्हीं उसी भीड़ में घुल मिल के वो निकल सकते हैं सिविलियन बन के।
उसके बाद खाली बिल्डिंग पर चाहे जितने भी बम गिराए इसराइल, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मगर जो भी हो, बहरहाल अब हमसे ज़्यादा वहाँ पे नज़र रखने वाले और वो अनुभवी लोग बैठे हैं। मगर ये एक जस्ट एक एक थॉट, एक ख्याल है। हमास कोई यूनिफॉर्म पहन के सोल्जर्स की तरह, जैसे इसराइल के सैनिक वो यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, पुलिस वाले यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, पहचान में आता है। हमास तो कोई यूनिफॉर्म में थोड़ी घूमता है कि ये हमास के लोग हैं, ये सिविलियन है। आपने कहा कि 10 लाख लोग उत्तरी गाजा छोड़ दें, तो उसी बीच में हमास के लोग भी निकल जाएंगे। तो इस ढंग से नहीं समझ नहीं आता इसराइल। हाँ, जितने दिन गुस्सा शांत नहीं होता वो खाली बिल्डिंगों में बम गिरा सकता है। कुछ नुकसान हो रहा है, इसमें ये बात है, क्योंकि जो कैजुअलिटी फिगर आ रही है वो साफ समझ में आता है कि हाँ, क्षति हो रही लोगों की। उसमें कुछ हमास के लोग भी होंगे, मारे भी जा रहे हैं, और सिविलियन की भी क्षति हो रही है। लेकिन इसमें यूनाइटेड नेशंस ने भी शायद अपना दफ्तर शिफ्ट कर लिया, या उससे कहा गया है कि आप अपना दफ्तर शिफ्ट कर लीजिए। तो अब इसके, और हालांकि यूनाइटेड नेशन ने यह भी कहा है कि 10 लाख लोग 24 घंटे में निकल नहीं सकते, तो इसमें मानवीय त्रासदी होने की पूरी पूरी संभावना है, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। क्योंकि इलाज बिना, पानी बिना, खाने बिना भी एक अलग मुसीबत है, लोग उससे मरने लगते हैं। तो अब देखते हैं। मुझे तो पूरा लगता है कि अगले 24-48 घंटे में ज़मीनी हमला शुरू होगा, और फिर उसके बाद आमने सामने की जंग में। और तो लगता नहीं है कोई इजिप्ट या ईरान वगैरह सीधे तौर पे आएंगे। शुरू में लग रहा था कि ये लोग कूदेंगे, लेकिन अमेरिका का रुख देख के जो सीधा चेतावनी दिया है अमेरिका ने कि भाई सावधान रहिए और दूर रहिए। ज़्यादा उन्होंने कुछ भाषण नहीं दिया, सिर्फ एक दो शब्द दिखा है कि बी केयरफुल, दूर रहो। ईरान उतने में पीछे हट गया, बाकी कंट्री भी कुछ खास अभी करते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो जो भी होता है, युद्ध अभी ऐसा लगता नहीं इतनी जल्दी शांत होने वाला है, और आगे कहाँ जाके टिकेगा अब ये आने वाला समय ऐसा लगता है ये कई महीनों तक चलने वाला है ये सारा कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए, और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू।